दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे ड्राइंग में कई बार पेपर अलग अलग तरीके से दे देता है। जैसे आप ये आईडी में पेपर देख रहे हैं 1:10 का, इसको हम लोग 1:10 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके का पेपर देता है तो आपको कैसे इसका यूज करना है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो दे दिया पेपर, ये यहाँ से वो दे दिया आपको 5 डिग्री 5 डिग्री 40 मिनट 55 सेकेंड। मशीन में क्या होगा कि वो डिग्री तो लेगी लेकिन मिनट और सेकेंड नहीं लेती है। तो अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। इसको अगर एक लाइन है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 2 लाइन है तो इसका मतलब कि ये सेकेंड है। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सबको डिग्री में। तो सिंपल तरीका क्या है कन्वर्ट करने का कि अगर यहां पे ऐसा है 5 डिग्री प्लस 40 मिनट प्लस 55 सेकेंड, ऐसा है। अब अगर हम डिग्री में देखें तो ये तो 5 डिग्री है ही। 40 सेकेंड को अगर आपको डिग्री में बनाना है 40 मिनट को, तो आप क्या करेंगे 40 में 60 का भाग दे देंगे। तो ये कुछ हो गया 40 डिवाइड बाई 60 डिग्री। ऐसे ही ये सेकेंड है तो इसमें 2 बार 60 इंटू 60 होगा, तो ये हो जाएगा 3600। और अब ये भी डिग्री में हो गया। तो अब आपको नहीं इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो आप देखेंगे कि ये 5 डिग्री तो है ये, प्लस 40/60, 40 डिवाइड बाई 60, ये हो गया 0.666 ऐसा आ रहा है। तो आप 3 डिजिट तक लेके 667 कर लीजिए, प्लस 55/3600 करिए, 55 डिवाइड बाई 3600, ये हो गया आपका 0.1527 है। तो 2 को आप 3 ले सकते हैं। अब ये तीनों को हमें जोड़ देना है। तो ये 5 प्लस 0.667 प्लस 0.153, 5.82, ये हो गया। तीनों को जोड़ दिया तो 5.82 डिग्री। एक बार इसमें कहीं मिसिंग ना हो, कई बार मैं भी डायरेक्टली करता हूं, अगर कहीं पे गलती हो जाती है तो हो ही गई है। ये 153 नहीं है बल्कि ये 0.01 है। मुझे डाउट तो लग रहा था, तो ये है 0.015, फिर उसके आगे तो छोड़ ही दीजिए। तो अब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे 0.015 प्लस 0.667 प्लस 5.682 है, 5.682। तो अब ये इतना जो है ना, ये डिग्री हो गया। तो अगर कहीं पे ऐसा दिया है तो प्रोग्राम में हम लोग ये डिग्री को क्या यूज कर लेंगे, 5.682, ये डिग्री हो गया। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है कि नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया ठीक से। चलिए, तो एक तो हम लोग ये कन्वर्ट कर लेंगे। ज्यादातर मेंडर वगैरह या गेज वगैरह बनाते हैं तो इस तरह से देता है उसमें। अच्छा, अब आते हैं इसका।
अगर 1:10 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 1:10, इसको हम लोग पढ़ते हैं 1:10। तो दोस्तों इसका मतलब सिंपल है, मैं पीछे भी एक वीडियो में ये सब बता चुका हूं, फिर भी मैं चाह रहा था कि एक साथ दोनों आपको बता दूं। तो 1:10 का मतलब है कि 10 mm में 1 mm का 1 mm टेपर है ना। 1:10 का मतलब हो गया कि 10 mm लंबाई में 10 mm लंबाई में 1 mm का टेपर, 10 mm लंबाई है तो उसमें 1 mm का टेपर है। तो अब हम लोग ये करेंगे क्या, इससे ना हम लोग कोण निकालेंगे, एंगल निकालेंगे, और फिर उस एंगल से एंगल निकल जाएगा तो फिर हम लोग यहां का माइनर या डायामीटर निकालेंगे। तो अब इससे हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 mm में अगर समझे कि यहां पे कुछ ऐसा है, ये अगर 10 mm है तो इसमें टेपर 1 mm है, चाहे ऊपर मान लें या नीचे कहीं भी मान लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है कुछ, ये 10 है तो ये टेपर कितना है, 1 का। तो सिंपल है, ये 10 है तो ये 1 है। दोस्तों अगर ये 1:20 देता, 1:8, 1:12, तो आप वैसे ही समझ लें कि 12 mm में 1 mm या जितना ये देगा। अब इससे आपको क्या करने वाले हैं कि आप समझिए कि हमें ये कोण निकालना है। तो इस कोण के लिए आपका ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो हम लोग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगाएंगे यहां पे, tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब, इस कोण के लिए हो गया लंब, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, बटा बेस। तो 1/10 का मतलब हो गया 0.1। तो अब ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 0.1। तो अब आपको इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, tan इनवर्स 0.1 की जो वैल्यू आएगी वो आ गया 5.71 डिग्री। अब ये कोण जो बनेगा ना दोस्तों, यहां पे ये वाला, ये जो टेपर का ये जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 5.71। अब यहां पे ये कोण जो बनेगा ये बन गया 5.71, ठीक है। तो अब चाहे तो आप इधर का डायामीटर निकाल लें, या चाहे तो प्रोग्राम में डायरेक्टली एंगल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब अगर डायरेक्ट एंगल का यूज करें तो फिर तो हमें अपने आप ही ये डायामीटर मशीन ले लेगी, और नहीं तो अगर आपको डायामीटर निकालना है तो अब आपको डिग्री मिल गया तो आप समझे कि इसका हम लोग डायामीटर भी निकाल सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, एंगल भी यूज कर सकते थे, डायामीटर भी निकाल सकते हैं। तो अब ये देखेंगे कि अगर ये 45 mm है और ये टेपर निकालना है, अब ये लंबाई यहां से यहां तक टोटल कितना दे दिया आपको, 45। अब ये टेपर हमें निकालना है, ABC, ये कोण मालूम है आपको 5.71। तो अब आप लोग यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू लंब डिवाइड बाई आधार बेस। अब यहां से आप ए बी निकालेंगे, ये हो गया 45 इंटू 10, 5.7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 45 इंटू 10, 5.71, तो ये आ गया 4.499, 4.449
4.499, तो 4.499 है, आप इसको 4.5 भी मान सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आप ये भी ले सकते हैं, नहीं तो 4.5 भी ले सकते हैं। तो ये वैल्यू निकल गया 4.5। तो अब ये समझें कि अगर ये 4.5 है तो इसका मतलब क्या है, ऐसा अगर हम मिला दें तो आप यूं समझें कि यहां से यहां तक अगर एक तरफ ये 4.5 है तो 4.5 इधर भी होगा, डबल करेंगे तो इसका डबल होगा, और इसका जब डबल करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये 9 mm हो गया, तो ये 28 है, तो इधर का जो डाया बनेगा ये उसमें से अगर 9 घटा दें तो ये 19 हो जाएगा ना। अगर 28 में से 9 घटाएंगे तो ये 19 का यहां पे डाया बनेगा। क्लियर है? सेम ऐसे ही आप इधर का डाया भी निकाल सकते हैं इस कोण से, और नहीं तो डायरेक्ट प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं। देखा ये, अब मैं प्रोग्राम में इसको कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है, नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। आप डाया नहीं भी है तो भी कर सकते हैं, है तो भी कर सकते हैं। सपोज करिए हम लोग फिनिश का ही अगर प्रोग्राम बना रहे हूं तो यहां पे मैं लिख देता हूं O0024 और N1 G28 U0 W0, ये रिटर्न पे गया, फिर यहाँ पे T0101, उसके बाद G97S, कुछ भी ले लेते हैं, 1500 मैंने ले लिया, M03 G0X100 Z50, ठीक है कि नहीं। अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता है कि ये जो है वो सेफ्टी का पॉइंट है G0X। अब आपको देखना है कि X में हम लोग कहाँ लेने वाले हैं। तो अगर आप ये फेस कर रहे हैं, इसमें कुछ मटेरियल है भी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 28 से थोड़ा नीचे ले लें। अगर फिनिशिंग कर रहे हैं तो चलो मैं इसको 26 से ले लेता हूँ। तो आपको देख लेना है कि कहाँ से मटेरियल है। Z2 M08 G01 G42 Z0.0 8.15। ठीक है दोस्तों, कई सारे वीडियो में कुछ चीजें स्किप हो जाती है, कई एक आध में मैंने RPM लिखना भूल गया था बहुत पहले, तो आप समझते हैं तो समझ लेना है, ठीक है। कहीं पे कुछ मिसिंग है तो भी अंडरस्टूड होना चाहिए। तो अब ये टूल यहाँ टच हो गया, अब मुझे 32 पे जाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया G01 X32। 32 पे हमारा आ जाएगा। वहाँ पे शार्प एज वगैरह नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रेडियस भी 0.2 मांगा नहीं है बट दे सकते हैं, उससे आपका बर वगैरह नहीं आएगा और बढ़िया बन जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों मुझे यहाँ की वैल्यू मालूम नहीं है, तो x या z में जो मालूम है, मुझे z मालूम है, मैं z लिख दिया Z-30। ये नहीं मालूम है, हाँ वो डाया, तो आप एंगल यूज कर सकते हैं। तो अब ये एंगल कितना आएगा, तो एंगल के लिए मैंने बताया था कि हम लोग इस तरीके से एंगल निकालते हैं। अब ये वाले स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे रखेंगे, एंड पॉइंट में इधर जा रहा है, ये कोण दिया है 5.682, तो हमें ये कोण चाहिए, तो सिंपली आपको ये 180 में से घटा देना है। तो अगर आप 180 माइनस 5.682 करेंगे तो ये एंगल आएगा यहाँ से ये वाला 174.318, पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। इस पे अलग से मैंने वीडियो बहुत बढ़िया बनाया है, अगर किसी ने नहीं देखा तो एंगल कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो
आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। एंगल कैलकुलेशन बाय उदय कुशवाहा आप लिखेंगे तो मेरा एंगल वाली वीडियो आपके सामने आ जाएगी और आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ए यूज कर लेंगे 174.318। तो अपने आप यहाँ पे जो भी डाया बनता होगा बन जाएगा। और ऊपर अब ये डाया कितना कुछ भी दिया हो सकता है, सपोज करिए मैंने इसको 50 ले लेता हूं ये डायामीटर। तो अब क्या करना है, ऊपर आपको चले जाना है G01 x में 50, ऊपर बाहर निकलना है तो G0 G40 और यहां पे आपको वैल्यू डाल देना है जहां आप जाना चाह रहे हैं। तो मैं जनरली ऐसा ही लिखता हूं M09 M01 और उसके बाद हम लोगों का N2 चालू हो जाएगा। तो यहां से अब हम लोग N2 में यहां पे लिख देता हूं। ये N1 हो गया हमारा OD के लिए और यहां पे N2 जो रहेगा वो ID के लिए लेंगे। अब चूंकि दोस्तों ये बोरिंग बार में माइनर डाया 19 है तो आपको देखना है कि आपका बोरिंग बार 12 का चलाना है या 16 का चलाना है। तो अब वो यहाँ कितना मटेरियल उसके हिसाब से हम लोग बोरिंग बार सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे N2 में G28 U0 W0 T0 202 सेम वैसे ही रोटेट करा लेंगे। M03 G0X 100 G0X। अब हमें 28 से चालू करना है, सपोज करिए तो हम लोग 28 Z में 2 M08 G01 G41 ID के लिए Z0 फीड 15 G01। अब यहाँ पे भी दोनों ही चीजें हैं। अब तो अपने यहाँ पे 19 लिख दिया और अगर आप एंगल लिखते तो यहाँ पे आप Z-45 A की वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे A की वैल्यू क्या होगी, तो अगर हम देखें तो 180 माइनस 5.71 174.29 आ रहा है लेकिन यहाँ पे निगेटिव में होगा क्योंकि यहाँ पे A निकालेंगे ना आप तो ये ऐसा होगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये यहाँ रखेंगे तो ये ऐसा जा रहा है। तो ये जो एंगल दिया है ड्राइंग में, ठीक है ना, यहाँ से नीचे को जा रहा है ना, तो ये एंगल दिया है 5.71। तो ये जो एंगल आएगा 174.29, लेकिन ये वाला डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन होता है तो आप 174.29 करेंगे लेकिन माइनस में करेंगे। अब यहाँ दोनों ही ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ पे Z-45 है या थोड़ा फालतू लेना है तो 46 भी ले सकते हैं और A-174.29, ठीक है। अब आईडी में है तो आपको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा टूल को, तो U-1 कर लिया। फिर आप बाहर निकलेंगे Z2 पे और फिर यहाँ से आप G0X200 Z100 M09 M01 M30। तो बड़ा ही सिंपल सा वीडियो है लेकिन इसमें जो समझने के लिए था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि हम लोग ये एक निकाल के हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो दोस्तों इसमें आपको जो कैलकुलेशन था मैंने ठीक से समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। और किसी का कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा।
और वीडियो अच्छी लगी होगी आप इसको शेयर करें, लाइक करें, जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करें और इसको यूज करें। धन्यवाद।